तिमनगढ़ का किला और नटनी का श्राप। नटनी ने दियो शराब, तिमनगढ़ कांकर पत्थर को नटनी ने दियो शराब। आज आपको एक ऐसा फोर्ट घुमाने वाला हूँ जो 1500 साल पुराना है। किसी जमाने में यहाँ अष्ट धातु की मूर्तियां बनाई जाती थी। यदि राजस्थान की इस धरोहर को सहेज कर रखा जाता तो यकीन मानिए ये राजस्थान की शान में शामिल होती। कहते हैं नटनी के श्राप से ये किला कंकड़ पत्थर का हो गया। इस फोर्ट में 1500 साल प्राचीन 2 विजय स्तंभ भीमलाट आज भी इतिहास का बखान करते हैं। इस मंदिर में बने ये पिलर जिन पर मूर्तियों को उकेरा गया है, यदि आज 1 करोड़ भी खर्च किए जाएं तो ये पिलर नहीं बनाए जा सकते। तो चलिए डांग की रानी करौली के बीहड़ में चलते हैं, जहां एक धरोहर अपना अस्तित्व खो रही है। फिर यहाँ खूंट आए थे या कोने पर ठीक। अच्छा, यहाँ ऊपर की ओर छतरी सी दिख रही है। हाँ हाँ, ये अच्छा ये गोल सी। हाँ हाँ दिख रही। एक छतरी वहाँ जब वो पहरिया अच्छा, वो पहाड़ी के ऊपर। वो पहरिया वो सोरा दिख रहा है ना। हाँ हाँ, वो छतरी थी वहाँ पे खम्मनदार आई। अच्छा। जब चौपर खिले राजा साहब। राजस्थान के करौली जिले की मासलपुर तहसील में आज आपको एक ऐसा फोर्ट एक्सप्लोर करवाने वाला हूं जिसके बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना वैभवशाली और इतना रिचेस्ट किला जो है वो आज खंडर में कैसे तब्दील हो गया। अगर इस किले की देखरेख की जाती तो यकीन मानिए अपने राजस्थान के अंदर ये वाला जो किला है वो सबसे अधिक रिचेस्ट होता और सबसे अधिक पर्यटक जो है ना वो इसी किले के अंदर आते। मैं बात कर रहा हूं करौली जिले के मासलपुर तहसील में बने हुए तिमनगढ़ किले की। मैं सबसे रिचेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी जमाने में यहाँ अष्ट धातु की बेशकीमती मूर्तियां बनाई जाती, लेकिन समय की मार ने इस किले को धीरे धीरे आज वर्तमान में इतना खंडर में बदल दिया है कि इस किले में देखने के लिए मात्र गेट या कुछ महलों के अवशेष ही बचे। सबसे पहले तो ये गेट देख रहे हैं आप, ये है सूरजपोल गेट। सूर्य की पहली किरण इस गेट के ऊपर पड़ती है, इसलिए ये सूरजपोल गेट है। 11वीं सदी के अंदर राजा तिमनपाल ने जब इसको बनवाया था तो आप देखिए कि बिल्कुल यहाँ करौली के लाल पत्थरों से इंटरलॉक करके ये गेट बनाए गए थे। और यही नहीं, पूरे चारों ओर के जो पत्थर देखेंगे ना आप, उन पे भी आपको डिजाइन दिखाई देंगे। जैसे ये देखिए, ये वाला पत्थर देखिए आप, इसके ऊपर की नक्काशी देख रहे हैं, ये पूरा सिंगल स्टोन है। ऐसे यहाँ हजारों पत्थर मिलेंगे, ऐसी हजारों मूर्तियां भी हैं यहाँ पे। कहते हैं कि उस जमाने में यहाँ मूर्तियां बनाई जाती थी लाल पत्थरों की, और पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर उनको निर्यात किया जाता था। देखिए ये पूरा गेट था, ऊपर की ओर आप देख रहे हैं इसका डोम कितना सुंदर है। उस जमाने में यहाँ लकड़ी के गेट होते थे, वो तो अब यहाँ नहीं है, टूट गए हैं, सुंदर बनाए गए। ये यहाँ के करौली के यदुवंशी राजा जो हैं वो सूर्यवंशी रहे, उनका सिंबल आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ जैसे ही आप अंदर आएंगे ना तो उस जमाने में यहाँ सुरक्षा करने वाले जो सैनिक होंगे ना उनके लिए आपको एक कमरा दिखाई देगा छोटा सा। तो ये वाला भी देखिए पूरा पत्थरों की डिजाइन करके कितना सुंदर बनाया गया। और जैसे ही इस किले के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आज आपको इस किले को देखकर अफसोस होगा। ये गेट के ऊपर बनी हुई छतरी है, अभी जहां मैं खड़ा हूं ना ये ऊपर की जो पट्टियां है ना ये भी उखड़ने लगी, लेकिन ये वाली छतरी देखिए पूरे पिलर्स के ऊपर ही बनाई गई है। सिंगल स्टोन है, चूने गारे मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रॉपर इसी के रूप में बनाई गई। और इसके सामने आपको एक और गेट दिखाई दे रहा है, ये किले का दूसरा गेट है। उस जमाने में इस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 2 गेट थे, ये वाला सूरजपोल गेट है और वो जगपोल गेट है सामने का। उसके ऊपर जो छतरियां है ना वो बड़ी हैं इसकी तुलना में। अब आप ये देख सकते हैं ये पूरी किले की प्राचीर है और इससे अपने अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। ये वाला जो भाग है ना यहाँ सैनिक रहते थे, क्योंकि यहाँ किले के एंट्री गेट है तो वो इनकी सुरक्षा करते थे। और बिल्कुल फ्रंट में आपको जो ये गेट दिखाई दे रहा है ये किले का मेन मुख्य प्रवेश द्वार था। तो ये वाला दिखाता हूं मैं आपको, लगभग 30 से 35 फीट हाइट दी गई है, यानी इतनी हाइट की चारों ओर प्राचीर थी। और अब आप देखिए कि इसके गेट देखिए कितने सुंदर,
ऊपर की ओर जो ये आपको दिख रहे हैं ना, इनमें उस जमाने में सैनिक रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे टूट गए। तो ये वाला किले का दूसरा गेट है। इस गेट में आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको टॉप पे दिखाई दे जाएगा सूर्यवंशी सिंबल, ये वाला। और बीच में जो आपको ये छतरी दिखाई दे रही है आड़ा सा, इसमें गणेश जी की प्रतिमाएं लगाई जाती थी। और कुछ जो पत्थर आप देखेंगे ना, तो इनमें आपको डिजाइन दिखाई देगी। तो जब इस किले को बाद में जीर्णोद्धार किया गया था, तब ये वाला जो डिजाइन है ना, ये वाली बाद में कुछ पत्थरों पे अब देखिए पत्थरों की प्योर प्रॉपर इंटरलॉकिंग की गई है। इसीलिए ये दीवार जो है ना, वो अब भी बिना देख रेख के अभाव में बिल्कुल हो वैसी है। ऊपर के जो ये खाने देख रहे हैं आप, इनकी जो ऊपर की पट्टियां थी ना, वो तो गिर गई हैं। ऊपर की ओर जो गुम्बद बने हुए वो बहुत सुंदर है। आगे की ओर देखिए, डबल डोर के अंदर बना हुआ था। यहाँ बड़े गेट लगते थे, जिनके सुराग जो है ना, आप देखेंगे अंदर की ओर अब भी। ये देखिए, इनमें गेट लगाए जाते थे और इनको लॉक करते थे, अंदर की ओर बल्लियां लगाई जाती थी। तो ये वाला खांचे बने हुए जिनमें इनको लॉक किया जाता था। और ये है इसका एंट्री गेट। अब ऊपर का देखिए, यहाँ से तो पूरा गिर गए। और जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे ना, तो इसके यहाँ अंदर की ओर भी इसके देखिए छोटे छोटे कक्ष से बनाए गए थे, ऊपर की ओर भी बने हुए हैं। और बिल्कुल यही फॉर्मेट जो है ना, वो इस ओर बना हुआ है। ऊपर की ओर जाने की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से जो ऊपर की जो छतरियाँ बनी हुई वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी भव्यता का अंदाजा जो है ना, वो आप आज भी इसको देख कर लगा सकते हैं। और बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर की एक छतरी जो है, वो सामने की ओर बनी हुई है। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर की ओर, जहाँ महल बने हुए हैं और कुछ प्राचीन अवशेष जो है ना, वो आज भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ उस जमाने में मूर्तियों का खजाना था, जो आज भी यहाँ देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं, वो आज भी यहाँ मूर्तियों की खोज करते हैं। कहते हैं कि उस जमाने में यहाँ अष्ट धातु की बेशकीमती मूर्तियां बनाई जाती थी। और यहाँ के लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी इस किले की गहराई में वो मूर्तियां छुपी हुई हैं। अब ये जो चारों ओर मेरे आप पत्थर देख रहे हैं ना, ये सब किले के अवशेष। अब आप ये वाला देखिए, ये देखिए इस किले की, इस पत्थर की डिजाइन देख रहे हैं, ये नक्काशी सब हाथ से की गई है। तो इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये किला अपने प्रारूप में था तो कितना सुंदर रहा होगा। ये सभी पत्थर जो हैं, वो यहाँ महल थे, सब उनके गिरे हुए हैं ये। तो इस प्रांगण के अंदर, पहले प्रांगण के अंदर यहाँ महल थे। इनकी ये प्राचीर देख रहे हैं ना, ये पूरी गिर गई है। अब आप ये वाला भाग देखिए, इस साइड से, ये किसी जमाने में एक महल का मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ दीवार बची है, बाकी पूरा आप देखिए खंडर हो गया है। ये देखिए, ये पूरी प्राचीर देख रहे हैं ना, ये सब बिल्कुल इसी तरह खंडित हुई। और एक और प्रवेश द्वार यहाँ बना हुआ है। तो उस जमाने में यहाँ बीच में महल था, और ये महल का ही पूरा अवशेष है। ये वाला गेट है ना, वो मैं सामने से दिखाता हूँ आप। ये किसी जमाने में किले के इस महल का प्रवेश द्वार हुआ करता था, लेकिन अब आप देखिए कि बिल्कुल जीर्ण स्वरूप हो के, और इसकी जो दीवारें हैं ना, वो गिरने लगी। अब आप इस साइड से देखिए कि यहाँ किसी ज़माने में लोग इसके अंदर प्रवेश करते होंगे, इन महलों के अंदर। और ये देखिए, ये डिज़ाइन कितनी सुंदर बनाई गई है। अब धीरे धीरे तो जो दीवारें हैं ना, वो टूट के गिरने लगी। अब हम प्रथम कोर्टयार्ड से दूसरे कोर्टयार्ड में एंटर करेंगे। अब आप इस गेट को देखिए, कितना सुंदर है। और ये इस किले का सबसे विशाल गेट है, क्योंकि ये महलों का मुख्य गेट है। पूरे पत्थर है ना, उनको इंटरलॉक किया गया। और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर है ना, एक पत्थर जो है ना, ये वाला, ये उस जमाने में शायद यहाँ पर शिलालेख के रूप में लगाया गया था। अब इसके ऊपर डिजाइन है, देखिए। और आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर आगे आइए, ये देखिए, पूरा प्रॉपर तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद किले को जब बनाया गया होगा तो इसके बारे में बिल्कुल साफ स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है। दे रहे हैं ठाणे, इनके अंदर उस जमाने में गेट होते थे बड़े बड़े लकड़ी के, और पूरा ऊपर का जो भाग है ना, वो तो टूट गया है। डबल डोर के अंदर गेट था, एक ये वाली प्राचीर थी। अब यहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे ना, तो एक पत्थर यहाँ लगा है और एक ये वाला यहाँ लगा हुआ है, दो लगे हुए हैं। तो इनका क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनके ऊपर एक डिजाइन भी बनी हुई है। किले के इस भाग में आगे की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पूरे में आप देखिए, आपको जो है ना,
ये पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये सब महलों के अवशेष। यहाँ पर उस जमाने में कुछ बना हुआ था, जिसकी ये दीवार है, और अब तो पूरा बिल्कुल जो है ना वो टूट गया है, लेकिन एक अवशेष बाकी है। तो उस जमाने में यहाँ भी कुछ था। ये देखिए, ये पत्थर लगा रखे हैं देखिए, तो इनके ऊपर ये महल था, और बिल्कुल ऊपर का जो भाग है ना वो बचा है, और पूरा आप देखिए एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया। एक पगडंडी सी बनी हुई है, और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि लोग जो आते हैं ना वो इस रास्ते से जाते होंगे आगे की ओर, तो इसीलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। हमें आइडिया नहीं है कि इसमें जो महल वगैरह है वो किस दिशा में है, लेकिन हम इसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, और थोड़ा सा सावधानी से। यहाँ पर एक चीज मिली हमें, आइए आगे की ओर। ये उस जमाने में ऐसा लग रहा है कि नहाने का बाथ टब होता होगा। तो ये अंदर का भाग है देखिए, एक ऐसा ही वहां था, तो वो तो टूट गया, और एक ये बना हुआ है, और इसके चारों ओर जो महल थे ना वो तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, यहाँ कुछ नहीं है, उनके अवशेष भी नहीं। एक बड़े से पेड़ के नीचे यहाँ पर देखिए आपको मैं एक महल सा दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल अब तो टूटा सा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उस जमाने में कैसा था। देखिए अब तो इसकी दीवारें जो है वो टूट गई हैं, शायद इंटर करने का रास्ता ये होता होगा, तो ये शायद प्रवेश द्वार रहा होगा इस महल का। लेकिन अब तो जो ऊपर का भाग है वो भी पूरा बिल्कुल क्षत विक्षत होकर टूट गया है। जी हाँ, ये स्लैब देख रहे हैं आप, इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में यहाँ कितना सुंदर और एक अद्भुत महल रहा होगा यहाँ पे। मतलब इसको ढूंढ पाना ही है ना इम्पॉसिबल है। ये देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर थे महलों के, और एक आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ अंदर की ओर। ये देखिए, यहाँ था ये वाला, ये प्रवेश द्वार था, ये बीच में यहाँ आंगन था, वो टूट गया। और कुछ मैं इधर दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल पत्थर है। अब तो काफ़ी सावधानी से अपने को इसको देखना होगा। तो यहाँ से ये तो टूट गया है, ये वाला स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये वाला भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है। कितने महल होंगे यहाँ पे देखिए, नीचे दब गए पूरे। अब मैं चल रहा हूँ ना, मेरे नीचे यहाँ पूरा एक महल था, सब इनके जमीन के नीचे हैं। अब आप यहाँ से देखिए, ये दीवारें देख रहे हैं, ये सब महलों की दीवारें, और बिल्कुल सामने की ओर वो है मुख्य महल, तो जिसके कुछ अवशेष जो है ना वो अपने को देखने को मिलेंगे। देखिए ये वाला पूरा स्ट्रक्चर टूट गया है, और ये देखिए ये महलों का ही तो प्रारूप था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ नहीं है। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे देखने को खंडर मिलेंगे, और जगह जगह लोगों ने यहाँ कर रखी है खुदाई। देखिए अभी मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ ना, ये कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि ये महलों की छतें हैं जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर है। आप देखिए यहाँ से, ये देखिए ये सब महल हैं, ये वाले। ये वाले पूरे देख रहे हैं आप, ये सब महल हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, नीचे की ओर यहाँ महल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खंडर, पूरा महलों का अवशेष है। यहाँ से ये सब महल है नीचे। तिमनगढ़ किले के अंदर लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के अंदर सैकड़ों की तादाद में महल बने हुए हैं, लेकिन वो है जमीन के नीचे। ये एक महल जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला है ये। तो आइए इसके अंदर की ओर लेके चलता हूँ आपको मैं। और देखिए अब ये भी है ना जीर्ण शीर्ण है, लेकिन इसके कुछ अवशेष जो हैं वो अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये वाला एक महल था ये। अब आप यहाँ देखेंगे ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो टूट गया है, इधर का पूरे अंदर से बड़े पेड़ हैं। ये वाला भाग है देखिए, ये किसी जमाने में एक महल का प्रवेश द्वार था। आइए इसके अंदर की ओर, ठीक ठाक है। अब भी बाहर की ओर जो छतरियां थी ना, ये देखिए टूटने लगी। ये देखिए, ये किसी जमाने में एक महल का प्रवेश द्वार था, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे ना, तो अब तो इनमें जाने का रास्ता ही नहीं है। और ये देखिए, ये महल के अंदर का भाग है देखिए, और इसकी डिजाइन अब भी आप देखेंगे ना, तो नीचे का महल पूरा ये सब 2 मंजिला देखने में लग रहा है, पूरा टूट गया है। ये पिलर्स देखिए कितनी सुंदर डिजाइन की गई है। अब आपको मैं यहाँ एक खास चीज दिखाता हूँ कि उस जमाने में रानियां जो होती थी ना, वो अपने आभूषण वगैरह यहाँ छुपाया करती होंगी। तो ये वाला पूरा भाग बंद था, और यहाँ अंदर की ओर काफी स्पेस था जिसमें वो अपने आभूषण वगैरह
छुपाया करती थी। और इस महल के सामने भी एक महल है, पीछे की ओर से दिखाता हूँ आपको। तो ये पीछे का भाग था ना, ये वाला तो पूरा टूट गया है। एक महल यहाँ से पीछे की ओर दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं, वहां से देखते हैं कि इसमें क्या है। एक महल का स्ट्रक्चर ये देखिए, ये रहा टॉप में वो छतरी है जहाँ से नटनी ने जो रस्सा है वो बांधा था। तो वहाँ चलेंगे अपने, और वहाँ पर उसके पास में भी एक महल है। चलिए, बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ कुछ छतरियाँ दिख रही हैं आपको ना। तो ये बेसिकली उस ज़माने में मंदिर थे। एक ये वाला है, एक पीछे की ओर है। अब आप इस मंदिर का ये वाला भाग देखिए, पूरे आप देख रहे हैं ना, ये देखिए मूर्तियाँ थी, और पूरा जो है ना ये टूट गया है। इस साइड की दिखाऊँ तो ये देखिए, ये मंदिर के नीचे की ओर जो प्रतिमाएं होती हैं ना, ये देखिए बांसुरी बजा रही है। और एक प्रतिमा ये प्रतिमाएं जो है ना वो बिल्कुल टूट रहे हैं। आपको पिलर्स दिखाऊं तो ये वाला देखिए, ये पिलर टूट गए। और ये छतरी थी यानी मंदिर था, तो उसका एक पिलर पड़ा है यहाँ पे, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ा सा पास होके कर दिया स्टार्ट। देखिए एक पिलर पड़ा है ये वाला। अब इस पिलर की डिजाइन देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये तिलक है, फिर यहाँ पे ये बेल है, और यहाँ पे ओवल की आकृति है। नीचे की ओर भी देखिए पूरे पिलर के ऊपर डिजाइन है। तो ऐसे पिलर लगे हुए थे इस मंदिर के अंदर। पीछे की ओर देख रहे हैं आप, यहाँ ये अब यहाँ एक बड़ा मंदिर था। अब तो ना तो कोई मंदिर है यहाँ पे, और ना ही मंदिर का कोई गर्भगृह दिखाई देगा। ये पूरा ऊंचा बेस था एक, और फिर इसके बीच में देखिए इतने बड़े बड़े, ये सिंगल स्टोन है। ये वाला देखेंगे ना आप, तो ये सिंगल स्टोन के पत्थर है, बिल्कुल ऐसा ही एज इट इज। एक पिलर आपको यहाँ दिखाई देगा, ये वाला, ये देखिए, और ऐसे पत्थर पड़े हैं, ये देखिए। तो इनसे बनाया गया था। अब आप इसको देखिए, इसकी डिजाइन ये देख रहे हैं, ये मूर्तियां देखिए बिल्कुल बाहर की ओर। ये हाथी की प्रतिमा है, और ये उल्टी लुट की प्रतिमा है, ऐसी ही यहाँ दिखाई दे रही है आपको। ये पूरा एक पिलर जो है ना, एक पत्थर था। यहाँ नीचे देखिए तिलक है, फिर यहाँ पर ये बेल की आकृति है, यहाँ भी बेल है, और यहाँ पर ये देखिए हार का स्वरूप बनाया है। और ये पत्थर है ना, ये हटने लगा है, देखिए इसके बीच में कोई चूना गारा नहीं है। और ये मूर्तियाँ देख लीजिए, ये मंदिर का स्ट्रक्चर था पूरा, आप देख रहे हैं। अब ये गिर गया है। अब ये देखिए, ये पूरा एक पत्थर होता था, ये वाला देख रहे हैं आप, ये पूरा एक पत्थर है। और इसी पत्थर को काट के 1 2 3 4 तो मूर्तियां बनाई गई हैं, और फिर ऊपर से इसको बिल्कुल शेप देखिए इसकी। साथियों, इस किले की कहानी जो है वो एक नट और नटनी से भी जुड़ी हुई है। ये इस साइड देखेंगे ना, तो यहाँ भी बहुत सारे महलों के अवशेष हैं। ये पूरे इस मंदिर के ये अवशेष हैं। यहाँ पर एक बड़ा मंदिर हुआ करता था, और फिर आपको एक जो मंदिर है ना वहाँ दिखाई दे रहा है। एक मंदिर जो है वो यहाँ था, और इस ओर ये देखिए, ये महल के ही अवशेष हैं। यहाँ नीचे की ओर दिखाता हूँ आपको, ये एक महल का ही स्ट्रक्चर था, पूरा का पूरा अब टूट गया। देखिए पूरा आगे से पूरा खंडर दिखाई देगा आपको। तिमनगढ़ किले के एक सबसे मुख्य मंदिर में आ गया हूँ, और ये मंदिर का जो ऊपर का जो गुम्बद था ना, सिर्फ उसका बरामदा शेष है। और इसकी डिजाइन देखिए आप, देखिए यहाँ होता होगा पीछे की ओर, ये महल का भाग, पूरे पिलर टूट गए हैं। और इन पिलरों के ऊपर आप डिजाइन देखिए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महल का स्ट्रक्चर कितना वैभवशाली और कितना गजब का रहा होगा। अब धीरे धीरे जो ये डिजाइन और ये पत्थर है ना, ये सब धीरे धीरे टूटने लगे। जहां मैं खड़ा हूं ना, वहां देखिए पूरे नीचे आपको इन्हीं पिलरों के पत्थर दिखाई देंगे। ये देखिए इसकी डिजाइन देखिए, सब में अलग अलग है। भाई साहब, इतनी सुंदर नक्काशी आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। प्रत्येक जो छतरी बनाई गई है ना, उस सब में बिल्कुल अलग अलग है। देखिए ऊपर ये छत है ना, खुलने का था, यहाँ ऊपर की ओर कुछ था, वो यहाँ नहीं है। सभी में अलग अलग डिजाइन है। देखिए इस छतरी का दिखाऊं तो ये देखिए, ये ओपन थी, ये ओपन थी, ये वाली देखिए, सबकी डिजाइन देखिए आप कितनी सुंदर है।
और ये पिलर देख रहे हैं आप, उसके ऊपर ये मूर्तियाँ थी, फिर वही बेल की आकृति, ये देख लीजिए ये बेल है पूरी, और फिर यहाँ नीचे की ये टूट गई है आकृति। और यहाँ देखिए आप नीचे की ओर भी है ना, ये पूरा अंडरग्राउंड था लेकिन यहाँ टूट गया। अब आपको यहाँ आगे ये वाला पूरा भाग जो है ना, ये महलों का ही था। किसी ज़माने में ये इस महल का मुख्य प्रवेश द्वार था, बाकी और तो पूरा टूटा हुआ है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। यही है, इनके बीच से आइए, आजा। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये महल का एंट्री गेट वाला था। और फिर अपने अंदर करेंगे प्रवेश इस महल में। देखिए ये महल का भाग था, टूटने लगा। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये उस जमाने के छोटे पत्थर हुआ करते थे और लोगों ने ना इसको खोदा है। देखिए पूरा, देखिए स्थिति जो है ना वो ये है। अगर ये वाली टूट गई तो फिर ये ऊपर की जो है ना, ये पूरी गिरेगी नीचे। देखिए यहाँ इसकी खुदाई की गई है और ये लोगों ने मूर्तियों के लिए यहाँ खोदा है। और फिर एक डिज़ाइन ये देख रहे हैं, ये क्या है, तो शायद गेट लगते होंगे ना, वो वाला है। और फिर यहाँ से मैं आपको अंदर की ओर दिखाता हूँ, कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, ये देखिए आप। यानी यहाँ क्या होता था उस ज़माने में, खजाना छुपाने के लिए। और यहाँ एक अंदर की ओर एक महल और बन रहा है, ये देखिए, इसमें भी खुदाई की गई है। तो मैं उस साइड से लेके आऊँगा आपको इसके लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ इसको तोड़ा गया, देखिए यहाँ खोदा गया। अब चलते हैं अंदर की ओर, वहाँ चलिए आइए यहाँ अंदर की ओर। ये इस महल के अंदर जाने का, तो ये है महल का मुख्य भाग। ये तिमनगढ़ किले का एकमात्र ऐसा महल है। अब इसमें आपको कई महल दिखाई देंगे, देखिए नीचे और वहाँ भी हैं, तो इन सब को देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ। एक यहाँ है नीचे की ओर, देखिए एक ये है, और इसकी डिज़ाइन देखिए पहले तो कितना गजब का ये महल रहा होगा। अब अंदर से दिखाऊँ ना मैं आपको, तो ये देखिए बिल्कुल छोटे पत्थर काम में लिए गए। ये अवशेष जो है ना वो अब नहीं मिलते हैं। और नीचे का भाग देख लीजिए, पूरा इस महल की खुदाई की गई है। जी हाँ, यहाँ नीचे देखेंगे, नीचे तक इसको खोदा गया है। और ये स्ट्रक्चर देखिए आगे भी था, ये तो बंद हो गए। और इसके बगल में ही और महल है एक और, वो और दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे ना, तो ये सब पत्थर जो है वो इनके ऊपर बिल्कुल बारीक महीन नक्काशी की हुई है। और इधर देखिए एक ये था, तो ये वाला चाहे इसकी तो छत ही गिर गई है भाई साहब, ये देख लीजिए, इसकी तो छत बिल्कुल औंधे मुँह गिरी है। अब आपको एक जो है वो सामने की ओर दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले ये क्या हो गया। देखिए इस महल में आया हूँ मैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ के लोगों ने इसको किस कदर तोड़ा है। पूरा ये पत्थरों का स्लेब है, ये महल का मुख्य भाग था। देखिए कितना बड़ा है ये। अब आप देख लीजिए कि यहाँ इसकी कितनी खुदाई की गई है। और दूसरी ओर यहाँ देखिए, यहाँ भी इसकी कितनी गहराई तक खुदाई जो है वो की गई है। एक महल जो है वो इससे और कनेक्टेड था, लेकिन ये टूट गया है, ये वाला। ये और था यहाँ पे, लेकिन ये टूट गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये महल जो है ना वो 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल जो है ना वो तो बिल्कुल टूट के नीचे गिर गई है। उस ज़माने में यहाँ रानी जो है ना वो अपने आभूषण वगैरह छुपाने के लिए कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनाई जाती थी, यानी वो पत्थर लगा के और उस स्लेब के पीछे छुपाते थे। अब यहाँ का अंदर का भाग आप देखिए, इनको तोड़ा गया है। पूरी इस किले के अंदर जहाँ तहाँ है ना खुदाई की गई है। देखिए ये मूर्ति का रखने वाला वो भाग था, बिल्कुल टूट गया है। तिमनगढ़ किले के अंदर वैसे तो बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। ये तिमनगढ़ किले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। अभी लगभग ये पूरा मंदिर जो है ना वो एक बड़े चौक के ऊपर जमीन से लगभग 25 से 30 फीट हाइट के ऊपर बनाया गया था। ये जो पीछे की तरफ आप छतरी देख रहे हैं, ये मंदिर के आगे का भाग था, यानी मंदिर के आगे का बरामदा था। और इसके पीछे की ओर गर्भगृह था। पूरा चौक जो है वो आयताकार रूप में 100 बाई 70 वर्ग फीट में बनाया गया है। तो चलिए आज आपको मैं तिमनगढ़ किले के अंदर बने हुए इस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। तिमनगढ़ का ये किला इतना घना है कि आप यहाँ घूमना तो छोड़िए, यहाँ के जो पॉइंट हैं उनको ढूंढ भी नहीं सकते।
और अब मैं आ गया हूँ इस किले पर बनी हुई एक अद्भुत और सबसे खूबसूरत छतरी, जो किसी ज़माने में एक मंदिर था, जो यहाँ का सबसे ऊंचा मंदिर था। ये देख रहे हैं आप, पूरा बड़ा बेस बनाया गया था। और अब देखिए यहाँ पर टूटी हुई मूर्तियाँ और उनके निशान दिखाता हूँ मैं। देखिए जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी ना, वहाँ चारों ओर मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाई देंगी। और यहाँ से आपको कई महल के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। वहाँ दिख रहा है एक महल का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ भी दिख रहा है, और तो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ जंगल दिख रहा है। देखिए कितनी मुश्किल से आए हैं हमारे साथी जो हैं, इनकी हालत जो है ना वास्तव में खस्ता हो गई है। ये देखिए एक डिज़ाइन ये है, और मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, सबके ऊपर बारीक जो है ना वो मूर्ति कला की गई है। और जहाँ तहाँ आप देखेंगे वहाँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्तियाँ, असंख्य मूर्तियाँ दिखाई देने वाली हैं। देखिए कितनी बारीक और महीन नक्काशी है। पूरे के अंदर जो ये पत्थर देख रहे हैं ना आप, इन सब के ऊपर उत्कृष्ट डिज़ाइन की उत्कृष्ट कलाकृति है। ये देखिए ये पूरा एक स्लैब है देखिए, और इसके ऊपर मूर्तियाँ देख लीजिए आप, पूरे के ऊपर आपको चारों ओर एक पत्थर के ऊपर ये काट के बनाया गया है। और जगह जगह चारों ओर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब वो सब मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर का बेस जो है ना वो कितना ऊंचा बनाया गया था, आप देखिए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको इस ओर से दिखाऊं कि ज़मीन से लगभग 25 से 30 फीट हाइट दी गई थी। आपको मैं इसके अंदर लेके चलता हूँ, और इसके चारों ओर अब भी आप देखेंगे ना तो भाई साहब असंख्य मूर्तियाँ जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं। ये देखिए चारों ओर, ये देख लीजिए प्रतिमाएं हैं, प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। और अब भी जो ये बची कुची जो छतरी है ना, ये भी कितनी खूबसूरत है। इसकी डिज़ाइन देख रहे हैं आप, भाई साहब अद्भुत नक्काशी है इसकी। इस तरह की छतरियाँ जो है ना वो आजकल के मंदिरों में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। और ये मंदिर कितना गजब का रहा होगा जब इसको बनाया गया होगा, आप इस बात का अंदाज़ा जो है ना वो इसके आगे की ओर बनी हुई छतरी से लगा सकते हैं। मुख्य मंदिर यहाँ था, ये गर्भगृह था, ये वाला पीछे वाला, यहाँ पर ये था मंदिर का गर्भगृह, ये वाला भाग। तो ये तो बिल्कुल कचरा हो गया। अब आप इस पिलर को देख लीजिए, और इस पिलर की डिज़ाइन देखिए आप, एक सिंगल स्टोन और उसके ऊपर कितनी बारीक और महीन नक्काशी की गई। और इसके अंदर की डिज़ाइन देखेंगे ना तो आप जो है वो देखते रह जाएंगे कि कितना सुंदर और वैभवशाली इसको बनाया गया था। ये पिलर्स जो है ना इनकी हाइट लगभग 15-15 फीट है, और इनके ऊपर मूर्तियाँ जो हैं वो तो आप गिनते रह जाएंगे। इस पिलर को देखिए, एक अवशेष इस ओर है, ये दिखाता हूँ। देखिए पिलर से ना अब तो धीरे धीरे टूटने लगे, और ये देखिए ये वाला पूरा टूट गया। और इधर आपको है ना एक महलों की लंबी श्रृंखला जो है ना दिखाई देने वाली है। इन कितने लंबे चौड़े प्रारूप में इन महलों को बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे समय की मार ने इनको बिल्कुल जीर्ण शीर्ण कर दिया। देखिए नीचे की तरफ जाने की सुरंगें भी थी जो बिल्कुल टूट गई हैं, और ये देख लीजिए ये कभी भी टूट के गिर सकती है। यहाँ एक और महल है, इसके बाहर का जो प्रवेश द्वार है उसमें तो इंटर करने का कोई स्थान ही दिखाई नहीं दे रहा है कि जाएंगे कैसे। तो यही रास्ता है, इसको हटा के देखते हैं और इसके अंदर से ही जाना होगा। जी हाँ, प्रवेश द्वार देखिए 2 मंजिला था, ये ऊपर का बिल्कुल टूट गया है। ये इसका प्रवेश द्वार था, कितना खूबसूरत बना हुआ है। नीचे का जो भाग था ना वो तो टूट गया, और इसकी डिज़ाइन देखिए कितनी सुंदर रही होगी। और अंदर से अगर महल को दिखाऊँ ना तो महल जो है वो अब बिल्कुल ऐसा है।
ये वाला स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल टूट गया है। और देखिए सूर्यवंशी रहे तो उनका सिंबल दिख रहा है आपको। देखिए किसी ज़माने में इन महलों को कितनी शिद्दत से बनाया गया होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस समय के अनुसार धीरे धीरे इनकी स्थिति जो है वो कुछ ऐसी होने वाली है। यहाँ इस ओर देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये भी धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होने लगा है। ये देखिए नीचे महल था ना, ये तो टूट गया है। और पीछे की ओर से दिखाऊं आपको तो इसकी हालात भी जो है ना वो कुछ कम नहीं है, बहुत खस्ता है। नीचे का फॉर्मेशन पूरा टूट गया है और कुछ अवशेष आपको फ्रंट में दिखाई देंगे। इनमें नीचे के महल दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो पूरा टूट गया। तिमनगढ़ का किला जो है ना वो लगभग 5-6 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो इसका अंदाज़ा जो है ना आप इससे लगा सकते हैं कि इसके अंदर आपको सैकड़ों महल मिलेंगे। ये देखिए, ये भी किसी ज़माने में ना एक मंदिर था, लेकिन अब तो बिल्कुल इसके आपको सिर्फ अवशेष मिलेंगे। नीचे देख रहे हैं आप, ये सारे पत्थर देख रहे हैं ना, इन सब पे मूर्तियाँ बनी हुई, इन सभी के ऊपर। और ये पिलर्स जो हैं ये बाहर का बरामदा था और ये इसका गर्भगृह था इस मंदिर का। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये मंदिर का गर्भगृह का भाग था, जिसकी ये मूर्तियाँ देख लीजिए। और ये यहाँ पे, और फिर यहाँ आगे की ओर होता होगा गर्भगृह। अब इसके डिज़ाइन पे यहाँ मूर्तियाँ, आपको कई प्राचीन मंदिरों में इस तरह की मूर्तियाँ मिल जाएंगी, लेकिन आप जैसे ही अब इसके अंदर की ओर जाएंगे ना तो आपको कुछ दिखाई नहीं देने वाला। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ जंगल नज़र आ रहा है। इस पहाड़ी के ऊपर है ना एक गोल पत्थर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, तो वो दिखाता हूँ आपको। और साथ ही ये देख लीजिए, ये मंदिर का बाहर का बरामदा था और ऊपर के सिर्फ और सिर्फ जो है ना पिलर्स बचे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ नीचे का भाग भी पूरा गिर गया। किले के अंदर एक मंदिर यहाँ था, एक मंदिर ये आपको ये पहाड़ी से दिख रही है ना, ये मंदिर था, पूरा बिखर गया। और एक मंदिर यहाँ था जहाँ अभी हम खड़े हैं। देखिए मैं अवशेष दिखाऊँ आपको। ये देख रहे हैं आप, पूरे के ऊपर जो ये दिख रहे हैं ना आपको ये पत्थर, इन सब के ऊपर आपको विभिन्न तरह की मूर्तियों की डिज़ाइन दिखाई देंगी। और यहाँ पर एक विशिष्ट चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि उस ज़माने में इतना बड़ा पत्थर जो है वो यहाँ लाया कैसे गया होगा। देखिए इसकी डिज़ाइन देखिए, बिल्कुल कितना शेप में काटा गया। तो उस ज़माने में ना इतना कोई विज्ञान था, ना इतने कोई हथियार थे, फिर भी इसको कैसे काटा गया होगा। ये देखिए, ये पूरा मंदिर जो है ना काफ़ी हाइट के ऊपर था। ये देख रहे हैं आप, एक सिंगल स्टोन था ये पूरा। और ये देखिए, ये एक पूरा गोल पत्थर देख रहे हैं आप, ये एक मंदिर के ऊपर रखा हुआ था। तिमनगढ़ किले के अंदर लगभग 5-6 वर्ग किलोमीटर में लगभग 30 से 35 फीट हाइट के ऊपर ये पत्थर है। अगर इसकी बात करें ना वजन की, तो भाई साहब लगभग 200-300 क्विंटल का होगा। यानी 50-60 आदमी भी अगर इसको मिल के उठाना चाहें तो इसको उठा नहीं सकते। तो कितनी गजब की कारीगरी है। सोचिए इतना बड़ा पत्थर जो है वो उस ज़माने में इस मंदिर के ऊपर कैसे रखा गया होगा। ये मंदिर था यहाँ पे, और उस मंदिर के ऊपर जो उसका गुम्बद था ना, वहाँ इसके ऊपर इसको सेट किया गया था। कैसे रखा गया होगा, ये सोचने वाली बात है। ये पूरा जो देख रहे हैं ना आप, ये है डांग इलाका। वैसे तो डांग इलाका है, लेकिन इस बार है ना बरसात अच्छी हुई है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में भी आपको पानी दिखाई देगा। और अभी मैं हूँ फोर्ट की बिल्कुल दीवारों के कॉर्नर के ऊपर। तो ये दीवारें थी, सामने बिल्कुल छतरियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। चलिए वहाँ चलते हैं और महल के कॉर्नर पे घुमाता हूँ आपको। किसी ज़माने में ये कॉर्नर पे बना हुआ एक मंदिर था। आगे का भाग देखिए, और ये अंदर का प्रारूप था, जिसमें अब भी आपको इनके पिलर्स पे कुछ मूर्तियाँ जो है ना वो दिखाई देने वाली। हालांकि अंदर का तो पूरा टूट गया है, लेकिन इनके ऊपर अब भी आप कुछ मूर्तियाँ जो है ना वो देख सकते। ये देखिए, ये मंदिर का गर्भगृह था यहाँ पर, ये वाला भाग। और इस पे आपको एक मूर्ति जो है ना वो अब भी दिखाई देगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये वाला। क्यों ये तिमनगढ़ का किला हमने एक्सप्लोर किया। हालांकि अगर आपको सच बताऊं
तो इसे घूमना बहुत कठिन है, क्योंकि किले के मुख्य द्वारों से जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर कंटीले घास फूस हैं, पूरे शरीर पे हमारे कांटे कांटे लग गए। और अब आपको मैं दिखाता हूँ किले से नीचे बाहर की ओर दो लाट बनी, विजय स्तंभ जिन्हें भीम लाट कहते हैं, दो बनी हुई पत्थर की, वो राजा तिमनपाल जी के समय की हैं। तो वहां चलते हैं। कहते हैं कि इस किले की कहानी एक नट और नटनी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि नटनी ने इस किले को श्राप दिया और पूरा किला जो है वो एक रात में ही खंडर में तब्दील हो गया। तो नटनी की क्या कहानी है वो भी मैं आपको भीमलाट पर चल के बताऊंगा। फोर्ट के चारों ओर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके, और ये जंगल का भाग है, यहाँ बीच में दिखाई दे रही होगी आपको। आइए इस साइड से। दो लाट बनी हुई है, इसमें एक यहाँ है और एक हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उसको ढूंढेंगे हम। बिल्कुल ऐसी एक और बनी हुई है, जो एक और है ना वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। ये थोड़ी सी खंडर भी है। तो एक तो यहाँ बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल सामने की ओर, पूरे सिंगल स्टोन की एक लाट बनी हुई है, बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है, लगभग 20 फीट हाइट है और एक सिंगल स्टोन है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा पत्थर जो है वो आज से लगभग 1500 वर्ष पहले कैसे यहाँ लाया गया होगा और कैसे इसको खड़ा किया गया बिना किसी मशीनरी की सहायता से। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे ना तो इसके ऊपर वहां एक प्रतिमा लगी हुई है, देखिए ऊपर की ओर वहां पर, और ये पूरा एक सिंगल स्टोन है। इसका जो नीचे का बेस है ना वो चौड़ा है और फिर ये चारों ओर से गोलाकार है। एक लाट आपने पीछे की ओर देखी और लगभग 15 से 20 मिनट हो गए और तब जाके हम आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये तिमनगढ़ किले की 4 दीवारी है। तो अगर हम यहाँ नहीं आते तो इसको नहीं देख पाते। ये पूरी 4 दीवारी थी, यानी परकोटा था नीचे की ओर भी। अब यहाँ देखिए ये बनी हुई है एक और भीमलाट। साथियों, ये भीमलाट, ये विजय स्तंभ जो है वो 1500 वर्ष प्राचीन है, राजा तिमनपाल जी, राजा विजयपाल जी के समय का। लेकिन दुर्दशा देखिए कि ना तो इस किले को इतिहास में इतना कोई स्थान दिया गया, ना ही इनके बारे में तो आपको कहीं भी कोई यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल कहीं भी पढ़ने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने शायद इसके बारे में एक्सप्लोर ही नहीं किया। साथियों, ये है तिमनगढ़ किले की भीमलाट। और अब आप देखिए कि यहाँ उस जमाने में ना नीचे की ओर एक चबूतरा बनाया गया था, प्रॉपर यहाँ चबूतरा था, और फिर इस चबूतरे के ऊपर लगभग 20 से 25 फीट हाइट की ये लाट बनाई गई थी। अब आपको मैं दिखाऊं, यहाँ आइए। सबसे पहले तो ये देखेंगे ना, तो ये नीचे का इसका बेस था, तो ये पत्थर चौकोर था, वो तो जमीन में है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो एक आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, एक आदमी खड़ा है ना, नटनी है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसने कंधों के ऊपर कुछ ले रखा है, जिसमें एक इधर कुछ है और एक इधर कुछ है। तो ये शायद नटनी है, या फिर जैसे वो आपने देखा होगा ना, वो कौन था जिसने अपने माता पिता को, श्रवण का सुना होगा आपने, श्रवण कुमार थे ना, जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पे उठा के और 4 धाम की यात्रा की थी। कुछ वैसी तस्वीर है, एक महिला है या व्यक्ति है जिसने कंधे के ऊपर कुछ उठा रखा है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। देखिए, तो ये यहाँ किसी लोगों ने लिखा है या फिर ये उस जमाने का कुछ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, ये राम सीता नहीं, एक सिंगल स्टोन है, लगभग 25 फीट हाइट है, और नीचे का बेस तो जो है वो मतलब चबूतरे के रूप में है, और ऊपर की ओर फिर गोलाकार है, और फिर एक प्रतिमा लगी हुई है वहां पर ऊपर की ओर। एक तो ये वाली है और एक यहाँ भी है, एक छोटा पत्थर ये वाला देखिए, एक यहाँ पर है, और इसके ऊपर एक मूर्ति भी लगी हुई है। मूर्ति किसकी? है राजा की। राजा की? ये पहले ना तिमनगढ़ के जमाने में ऐसी यहाँ पूरी मूर्ति है, बहुत मूर्ति है ऊपर, और मढ़ा ये पूरे खम्भों में में, तो ऐसी मढ़ा ये पहले। हाँ, तो ऊपर तो मैंने देखी बहुत मूर्तियां हैं, वो तो पूरा खंडर हो गया ये तो पूरा। और महल भी इसमें भी खम्भे, मकानों के भी मड़े कण है ऐसे। यहाँ खूंटा है, या कोने पर ठीक। अच्छा, यहाँ ऊपर की ओर छतरी सी दिख रही है। हाँ हाँ,
अच्छा ये गोल सी हाँ हाँ दिख रही। वो एक छतरी वहाँ तो वो पहरिया अच्छा वो पहाड़ी के ऊपर। वो पहरिया वो सोरा सी तरह ना हाँ हाँ वो छतरी थी वहाँ पे खम्मनदार आई अच्छा जब चौपर खेले राजा साहब हम्म। तो नटनी से बोल दिया ने क्या तू नस्ती नस्ती निकल जा वो तो आधे राजा दे दूँ ठीक है। अच्छा को आधे राज दे दी कहाँ तो यानी बर्त बांध दी राजा रस्सी बांध दी। रस्सी तो नस्ती नस्ती निकल गई ठीक है। निकल गए जब हंसो राजा की बेईमानी आएगी और रह गई तो ये तो आधा राज ले जाएगी। तो आधा राज ले लिया तो कोई पातई डांग ये पातरी बजे तो पातई डांग में बाजार लड़ रहे मैं तो बिना देख रहा आप तो मुझे पता नहीं तू डिगती डिगती गई कि तू लटकती गई मुझे तो पता नहीं अब कहने किस दोबारा दोबारा यहाँ आइए तो बर्त काट देगी। अच्छा वो रस्सी को काट दिया। माँ ते ऊपर तेज एक ये कर राजा तेरे तो मिट्टी खोटो बनारी तो बहतो यह सब कह गई है मतलब शराब देगी अच्छा कि राजा तेरे तो मिट्टी खोटो और बनारी जो बहतो हाँ तो कैसे भी अकाल पल्ले हो लेकिन हमारा नाला है ना ये हाँ। सूखता है ये सूखता नहीं, ये से बहता ही रहता अच्छा है। यहाँ पर एक नाला बना हुआ है जहाँ वो नटनी गिर के मरी थी तो वो नाला सूखता नहीं है। सूखता नहीं है। और नटनी ने श्राप दिया कि पूरा तिमनगढ़ उजर है जाए उजर हो जाए कंकड़ पत्थर का हो जाए। हाँ। और उसके बाद से उसी रात में पूरा तिमनगढ़ जो है वो कंकड़ पत्थर का बन गया। तो ये 1 किलोमीटर की रस्सी लगाई गई थी। यहाँ ऊपर की ओर तिमनगढ़ के किले पर एक रस्सी बांधी गई और दूसरी अच्छा वो नटनी का पैरिया कहलाता है। एक वहां बांधी गई सामने वो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही होगी उसके ऊपर। तो ये नटनी के श्राप से ये श्रापित हो गए। और एक मूर्ति यहाँ ऊपर की ओर लग रही था जी वो किसकी है वहाँ अभी तो वाइन राजा ने बनवा दी इनका एक भीमलाट भी तो खड़ी पड़ी हुई हाँ एक वहाँ भी है। तिमनगढ़ किले की पहाड़ी के नीचे ये सागर लेक है और कहते हैं कि इसी में पारस पत्थर जो है उसको राजा तिमनपाल ने इसी में फेंकवाया था। और बिल्कुल सामने पहाड़ी के ऊपर आपको एक गेट दिखाई दे रहा होगा, ये तिमनगढ़ किले का गेट है। और पूरी पहाड़ी के ऊपर आपको प्राचीर भी दिखाई देगी। लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये किला फैला हुआ है। और ये जो सागर लेक है ये भी लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है।